आज इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। दिनांक में जिस डेट को ये लेसन प्लान में शिक्षण योजना पढ़ाना रहेगा हम क्लास में इसको लिख लेंगे। कक्षा 3 और विषय हिंदी कल रोज, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे महापुरुषों के विषय में जानते हैं। और इसमें ये आता है प्रकरण। दूसरी हेडिंग सुभाष चंद्र बोस, ये पाठ का नाम रहेगा। जो पाठ हमें पढ़ाना रहता है वो हम प्रकरण में लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं सीखने सिखाने की सामग्री। तीसरी हेडिंग ये आता है पाठ्य पुस्तक कलरो। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरो सहायक सामग्री में लिया है। हम अपनी सुविधा के अनुसार अगर सुभाष चंद्र बोस की फोटो मिल जाए हम उसको भी TLM के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो हम फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं और इसको सिखाने की सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं क्लास में। इसके बाद आता है वो चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें पहली हेडिंग आती है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और लाल बहादुर शास्त्री आदि में से किसी एक के संबंध में बात करेंगे बच्चों से। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन कराएंगे। तो यहाँ हम कविता के माध्यम से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कविता को बच्चों को वाचन कराएंगे। इसके माध्यम से हम उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुनी घुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके आगे भी कविता है, देखते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। तो ये कविता है। इसके बाद हम अगले चरण में आते हैं शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 66 पर पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। कुछ बिंदु हमने इसमें नोट किए हैं जो सुभाष चंद्र बोस के विषय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को इसको बताना है। तो पहला हमने पॉइंट लिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। यानी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को जानना ये जरूरी है कि राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, यानी दूसरा पॉइंट आता है जो इम्पॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले हिटलर ने नेताजी कहा था। यानी सुभाष चंद्र, इसमें जब बच्चे पाठ पढ़ेंगे तो इसमें बहुत जगह आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी ने ये कहा नेताजी के विषय में। तो नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चों को जानना भी जरूरी है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले हिटलर ने जो है नेताजी कहा था। और इसके बाद एक पॉइंट और हमने इसमें दिया है कि 1945 में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट इसमें मिल जाता है तो आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चों को क्लास में बता सकते हैं।
ये अपने 1-2 पॉइंट ऐसे ही नोट कर लिया था। और इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट, प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने प्रश्न कुछ लिए हैं। कौन कौन से प्रश्न लिए हैं? नंबर 1, पहला प्रश्न हमने लिया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। इसके बाद और भी कुछ प्रश्न इसमें शामिल है, उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। और चौथा प्रश्न लिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने जवानों से क्या कहा। पांचवा प्रश्न लिया है देशवासी सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से पुकारते हैं या क्या कहकर पुकारते हैं। ये प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। और छठा प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमने लिया है कि जय हिंद का नारा, यानी जय हिंद किसका नारा था या जय हिंद का नारा किसने दिया था। ये बहुत प्रचलित नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। अब इसके बाद शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी जो यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, सभी बच्चों का सहयोग लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और यहाँ पे सब लोग बच्चों जरूर समझ लेंगे। शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। कहने का मतलब कि जब भी हम क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो उसमें हम सभी बच्चों से प्रश्न करेंगे और सभी बच्चों से कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ वो प्रश्नों के बारे में जरूर उत्तर दें। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। ये 5वीं हेडिंग है। शिक्षक बच्चों से अभ्यास प्रश्न 6 का नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए कहेंगे, घर से बनाकर लाने को कहेंगे। अब इसके बाद आती है 6ठी हेडिंग। ये अंतिम हेडिंग रहती है शिक्षण योजना की और इसमें आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद इसमें एक कुछ और भी इसमें हमें कार्य योजना बनानी है। जैसे हमने लिया है कि पुस्तक में दिए गए जो अभ्यास प्रश्न हैं, गतिविधियां हैं या व्याकरण संबंधी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इन विषयों के संबंध में भी हम अगली कार्य योजना में इसको शामिल करेंगे। धन्यवाद।